दोस्तों आगे अब रेड एस्ट्रो 11 के हेल्प वीडियो के सेशन 3 में हम सॉफ्टवेयर में जो वर्क स्क्रीन्स दी हुई हैं उनको कैसे ओपन करेंगे, कैसे उसका यूज़ करना है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। ये हमारी फर्स्ट स्क्रीन ओपन हो रही है जो कि अभी रेड एस्ट्रो 11 में हमने इनकॉर्पोरेट की है, जो कि ऑल इन वन है। एक स्क्रीन पे सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसके अंदर आप ऊपर देखेंगे कई सारी कैटेगरीज हैं। लग्न के बेस पे आपको करना है, चंद्रमा के बेस पे करना है, चंद्र कुंडली लाल किताब के बेस पे करना है, भावचलित पे करना है, केपी कुंडली पे करना है, नवांश है, हाथ की रेखाएं हैं, मकान कुंडली है, संशोधित, ये तीनों संशोधित करना है आपको अपने हिसाब से, इसको मॉडिफाई करना है। एस्ट्रोलॉजर करते हैं इसलिए ये फीचर्स दिया हुआ है। इन पे जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे चंद्र पे हमने क्लिक किया तो पूरा सिस्टम जो है चंद्र लाल किताब की चंद्र कुंडली के आधारित हो गया। चंद्र कुंडली का आधारित कहने का मतलब ये है कि चंद्र कुंडली के आधार पे ये वर्षफल बन रहा है, मंथ कुंडली आ रही है, सारी पोजीशंस आ रही है, वर्षफल की पोजीशंस आ रही है। और जो एडवांस कुंडलीज हैं जैसे दैनिक कुंडली, घंटे की कुंडली, मिनट की कुंडली, ये सब चंद्र के आधार पे आने लगी। और यहाँ पे आप वैदिक चंद्र कुंडली भी आप देख सकते हैं, यहाँ वैदिक चंद्र कुंडली भी आ जाएगी। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि ये इस कुंडली का कहने का मतलब कि आप उस कुंडली के आधार पे सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पहला जो आता है इसके अंदर में नीचे ये दिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें लाल किताब की हैं, जैसे बाली कुंडली है, धर्मी है, काल सर्पयोग है, मांगलिक दोष है, ग्रहण का दोष है। ये सारी चीजें यहाँ पे एक बोर्ड जैसा, बिल बोर्ड जैसा आ जाएगा और यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो आपको कुंडली खोलते ही एग्जैक्ट उस जातक की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। दूसरा है आप यहाँ वर्चुअल पे जा सकते हैं। वर्चुअल में यहाँ पे भी मैं इनका भी बता देता हूँ। जिन सॉफ्टवेयर प्लैनेट्स के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है ये पितृ के ग्रह हैं। जिनके ब्रैकेट लगा हुआ है जिन प्लैनेट्स पे, इसका मतलब है ये किस्मत का ग्रह है, ठीक है ना। ये एक दो फीचर हो गया। दूसरा अपन वर्चुअल में चले गए। वर्चुअल में भी देखेंगे तो गुरु के आगे ये ब्रैकेट एक लगा हुआ है, इसका मतलब ये धोखे का ग्रह बन रहा है इस साल, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी वर्चुअल खोल सकते हैं, जैसे जिस पे भी आप क्लिक करना चाहें, या आगे पीछे भी यहाँ से जा सकते हैं। उसकी मंथ कुंडली पे भी आप जा सकते हैं, आगे पीछे ये सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा, यहाँ से आपको पोजीशंस मिल गई। इसमें ग्रामर का एक एक पार्ट है आपको, जैसे बिल मुकाबिल का ग्रह देख रहे हैं, जन्मदिन का ग्रह है क्या, जन्म समय का ग्रह है क्या, ये सारी चीज़ें, साथी कौन सा है, ये भाग्योदय का ग्रह है क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सेम एज ए वर्चुअल में भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। केवल वहाँ पे वर्चुअल में हम किस्मत का ग्रह नहीं देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं उपाय दिखा रहा है, जैसे चंद्रमा जिस हाउस में बैठा हुआ है वो आपको उसका उपाय एक इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। इसी तरह से वर्चुअल में जाएंगे तो मंगल जहाँ बैठा हुआ है वर्चुअल में, उसका वर्चुअल के अकॉर्डिंग उपाय मिल जाएगा। तो इससे आपको आसानी से देखने का तरीका एक मिल जाएगा। दूसरा है, यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो दृष्टियाँ मिल गई एक जगह पे। जो 8 तरह की दृष्टियाँ होती हैं लाल किताब में, वो सब एक जगह पर मिल गई। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्लेनेटरी पोजिशंस आपको मिल गई, जैसे उसका नक्षत्र कौन सा है, नवांश कौन सा है, नवांश लॉर्ड कौन सा है, कारक क्या है, ये सप्त कारक अष्ट कारक जो भी है इसमें ये उच्च में है या नीच में है, ये सारी चीज़ें, स्पीड क्या है, वो सारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर लाल किताब से भी हमने किया हुआ है। लाल किताब से जो हमारे प्रीवियस सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स दिए हुए, बहुत सारे लोग उसको देखते हैं तो वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे फिर आ गए, हमने इसको क्लिक किया तो ये सारा यहाँ पे आ गया। तो एक इसी तरह से वर्चुअल में भी आप दृष्टियां देख सकते हैं, कौन सी दृष्टि लागू हो रही है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हो गया, लाल किताब का वर्चुअल लाल किताब का आ गया, और यहाँ पे आ गया। ये फर्स्ट स्क्रीन पे हमने ये सारी चीजें दी। अब देखेंगे छोटे छोटे बटन्स बने हुए हैं। इससे क्या है, इससे आपको लग्न के आधार पे जो प्रिडिक्शंस मिल रही है वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएगी। देख रहे हैं ना, प्रिडिक्शंस का एक पार्ट खुल जाएगा। जैसे हम इसमें सारी प्रिडिक्शन देखते हैं, जनरल प्रिडिक्शंस है, हाउस वाइज प्रिडिक्शंस है, प्लेनेट इन हाउस प्रिडिक्शन है, लाइफ एनालिसिस है, लाल किताब का ग्रामर आ गया, कंजॉइंट प्लैनेट्स के आ गए, फिर एज रिलेटेड हो गया, वर्षफल आ गया। ये सारा लग्न के आधार पे जो चीज़ें बन रही हैं आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लाल किताब कुंडली के आधार पे है। तो ये सारा यहाँ से इंस्टेंटली आपको प्रोडिक्शंस मिल गई। ये प्लस का सिंबल ये है कि हम
कुंडली के लग्न कुंडली में कौन कौन से ग्रहों की युतियां बन रही हैं, और उनके दोहे भी हमने दे रखे हैं, तो आपको दोहे भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी प्रेडिक्शन, कौन कौन से युति बन रही है, युति का क्या मतलब है, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये एक तरीका यहाँ से आपको हो गया। ये जी का मतलब है कि ग्रामर, लग्न कुंडली के आधार पे ग्रामर आपको मिल गया। इसमें पितृण का हो गया, नाबालिग कुंडली का हो गया, धर्मी कुंडली है, अंधे ग्रहों की कुंडली है, आधे अंधे ग्रहों की कुंडली है, बुद्ध की नाली का है, महादशा के ग्रह का इफेक्ट्स हैं, राजयोग हैं, ये सारी चीजें आपको, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष है, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे और है ग्रामर का पार्ट, जैसे बालिक टेवा हो गया, शनि, सेंट संत प्रीवियस जन्म में साधु का योग है क्या, इस जन्म में पूर्व जन्म के जो लोग योग होते हैं वो उस कुंडली पे लागू होंगे या नहीं होंगे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राजयोग, परसेंटेज में राजयोग कितने परसेंट आपको मिल रहे हैं, पितृण, जनरल पितृण का, इसके अंदर जो हम कंडीशनल पितृण देख रहे हैं ये जनरल पितृण है, फिर राशि नंबर का या धोखे ग्रह प्राइम फाइंड आउट करने का ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये ग्रामर पार्ट हो गया। इसी तरह से ये जो प्रोडिक्शंस और ये चीजें आपने युतियों का देखा, वो वर्षफल में भी युतियों का आपको मिल जाएगा कि वर्षफल में क्या युति बन रही है, उसकी क्या प्रोडिक्शंस है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब आ गए हम प्रोडिक्शंस का। तो ये वर्षफल की प्रोडिक्शंस जो ऊपर भी आप एक्सेस कर सकते थे, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, लाल किताब का वर्षफल आ गया। तो इजीली आपको सारी इंफॉर्मेशन इस लग्न कुंडली के आधार पे यहाँ मिल जाएगी। अब सेकंड टैब पे चलते हैं। अब ये लग्न कुंडली के आधार पे ये सारे टैब काम कर रहे हैं। अन्य कुंडली आ गई, इसमें चंद्र कुंडली हो गई लाल किताब की, दैनिक, घंटे की कुंडली, मिनट की कुंडली, ये सारा आपको मिल जाएगा। दशा पद्धतियों का मिल जाएगा। दशा पद्धति में हमने 3 तरीके के 35 साला चक्र दे रखे हैं। एक है जनरल 35 साला चक्र, दूसरा है जन्म समय से 35 साला चक्र, और एक ग्रह के दौरे के आधार पर 35 साला चक्र। दूसरा हो गया नीचे जो नक्षत्र दशाएं हैं, जैसे विंशोत्तरी है, अष्टोत्तरी है, योगिनी है, ये सारा आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर जेबीडीएम है। ये है, जेबीडीएम का मतलब होता है जड़, बैठक, दृष्टि और मालिक। ये 4 आधार पे हम ग्रहों का बल निकाल रहे हैं लाल किताब के अंदर। ये बहुत ही यूनिक फीचर है, यहाँ पे आपको ग्रहों का बल मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर वैदिक कुंडली से भी आपको मिल जाएगा। वैदिक कुंडली में ग्रह स्थिति, अवकड़ा चक्र, अष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग, ये सारा चीज आपको, सर्वाष्टक वर्ग आपको मिल गया, और सारे वर्ग कुंडली आपको यहाँ मिल जाएंगे। उपग्रहों की स्थिति भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, उपग्रह, धूम, व्यतिपात, इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन, ये वर्षफल का पूरा सेक्शन मिल जाएगा। ये वैदिक का वर्षफल है। वैदिक वर्षफल में आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। वर्ष पंचाधिकारी कौन है, पंचवर्गीय बल क्या है, द्वादश वर्गीय बल क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। केपी पे आएंगे तो केपी का तो पूरा सेक्शन ही इसके अंदर एडेड है। तो केपी में आप ये देख सकते हैं, यहाँ से आपको मेनू से आपको दिख जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हैं, ग्रहों के प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन, स्टेप थ्योरी, 3 स्टेप है, 3.5 है, 4 है। 4 स्टेप थ्योरी 2 तरीके से है। एक चेतन सूर्य जी की दी हुई 4 स्टेप थ्योरी है, जिसको क्लीन स्वीप थ्योरी बोलते हैं, वो भी है इसके अंदर। ये सारा कृष्ण मूर्ति के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, कृष्ण मूर्ति के हिसाब से ही है सारा कुछ। विंशोत्तरी दशा भी आपको मिल जाएगी केपी के अकॉर्डिंग। विंशोत्तरी दशा आपको उससे भी है, मतलब एस्ट्रोलॉजी से भी है, यहाँ मिल गया। इसके साथ साथ सिग्निफिकेटर्स मिल गए, कौन कौन से ये दशा किस किस हाउस को सिग्निफाई कर रही है, तो वो सारा आपको मिल जाएगा। तो ये एक फीचर हो गया। अब हम आते हैं ट्रांजिट में। ट्रांजिट में भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे ग्रह स्थिति हो गई, लता चक्र है, नौ तारा चक्र है, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लता में भी आपको ये टाइम भी दिख जाएगा कि ये लता कब से कब तक है, कितने परसेंट हो गया है, नौ तारा चक्र है, आप उपग्रहों में गोचर है, ये सारा कुछ मिल जाएगा। नीचे नीचे आप देख रहे हैं अष्टक ग्रह में गोचर, राशि चक्र में ग्रहों का गोचर, शुभ है अशुभ है, या लग्न, ये लग्न और राशि दोनों पे हम देख रहे हैं। यहाँ पे चार्ट भी आप देख रहे हैं, लग्न पे क्या गोचर हो रहा है, राशि पे क्या गोचर हो रहा है, नक्षत्र पे क्या गोचर कैसे हो रहा है, वो सारा चीज यहाँ मिलेगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब कब
कोई प्लेनेट किस साइन में कब एंटर किया है, कब जाए बाहर निकलेगा, कितना परसेंट अभी बीत गया है। इसी तरह से नक्षत्रों का भी मिल जाएगा आपको कि कब एंट्री हुई है और कब एग्जिट होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स करके यहाँ पे भी और है, आपको डेली आज का दिन कैसा रहेगा इस जातक के लिए, वो एक आपको एक चक्र के द्वारा मिल जाएगा। उसके आने वाली मंथ कैसी रहेगी वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ये संक्रांति के बेस पे है और ये आपको अ, चक्र के बेस पे है। फिर इम्पॉर्टेंट फीचर्स में आप चले जाएंगे तो यहाँ पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ग्रह स्थिति हो गई, भाव स्थिति हो गई, अवकड़ा चक्र और जन्म चक्र, ये सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे योगी अवयोगी और ये सारे प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देख रहे हैं ना, दग्ध राशि, योगी, योगी बिंदु, ये सब है। फिर पंचांग मिल जाएगा आपको, जन्म समय का पंचांग और तत्कालिक आज का पंचांग, दोनों आप बहुत डिटेल में है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है ना, ये सारा ये आज का पंचांग है। काल वेला वार वेला ये सारे भी है, योग नक्षत्र तिथि वार करण, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये स्क्रीन को आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, अब यहाँ से चंद्र से जाएंगे तो चंद्र से पूरा चेंज हो गया। भाव चलित कुंडली पर गए तो भाव चलित कुंडली से आ गया। केपी से गए तो केपी से सारी चीजें आ गई। फिर नवाम से गए तो नवाम से आ गया। अब हाथ की रेखाओं को कैसे करते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ। हाथ की रेखाओं को जैसे ही क्लिक करेंगे एक छोटा सा बटन यहाँ पे एडिट करने का आ जाएगा। अब मान लीजिए ये बाय डिफॉल्ट जब हाथ की रेखाएं एडिट नहीं है तो हम लग्न कुंडली को खोल देते हैं। अब क्या है, आपको हाथ की रेखाओं के हिसाब से प्लैनेट्स को मूव करना है। जैसे हम चाहते हैं कि जो है सन सूर्य जो है 7वें हाउस में चला गया, हमारे हिसाब से हमने हमने हाथ की रेखाएं देखी और हमने बोला कि, और उसका नोट्स हमने लिख दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ये हिंदी का है, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। हमने चंद्रमा को देखा, चंद्रमा अभी 7वें हाउस में है, इसको हम छठे हाउस में ले जाते हैं। शनि का हमने देखा, शनि दूसरे हाउस में है, इसको चौथे हाउस में लेके चले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमने कुंडली को मॉडिफाई कर दी हाथों की रेखाओं के अनुसार। ऐड अपडेट कर दीजिए, यस किया हमने। देख रहे हैं ना, ये आपको पीछे चार्ट सारा चेंज हो गया। अब हमने जो चेंजेस किया था, चंद्रमा को यहाँ ले आए थे, शनि को दूसरे से चौथे में ले आए थे, तो ये कुंडली बन गई अब हस्तरेखा की कुंडली, और ये आपके पास सेव रहेगी, उसके नोट्स सेव रहेंगे, और आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर इमेज देने का भी ऑप्शन है, आप उनकी हाथों की रेखाओं का फोटो खींच के आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हम लोड कर लें इमेज को, कोई भी इमेज आप डाल सकते हैं, कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ये हमने डाल दिया, ऐड अपडेट कर लिया। तो ये क्या हुआ, इनका अब हाथ की रेखाओं की हमने मान लीजिए 20 पिक्चर्स लेके रखी थी, वो इनकी कुंडली के साथ सेव हो गई। आप जब भी एडिट करने जाएंगे तो ये इमेज इनके साथ मिलेगी आपको। देखिए ना, ये इमेज आ गई, और जो हमने नोट्स लिख रखे थे वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो नोट्स लिख रखे थे, तो ये बहुत ही एडेड एडवांटेज है एस्ट्रोलॉजर को, बहुत सारा इंफॉर्मेशन सेव करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। मकान कुंडली का भी सेम यही सिस्टम है। आप मकान कुंडली में कुंडली के हिसाब से जो चेंजेस करना चाहें आप, जैसे मैंने सूर्य को छठे हाउस में लेके चले जा रहे हैं, अभी सूर्य जो है 5वें हाउस में है, तो हम छठे हाउस में ले जा रहे हैं इसको। इसी तरह से इसकी इंफॉर्मेशन आप सेव कर सकते हैं। मकान से रिलेटेड मैक्सिमम इमेज आप दे सकते हैं, उसका एंट्रेंस और ये सब सेव करके रख सकते हैं आगे काम के लिए। और इसको हम एक बार लोड कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, ऐड अपडेट कर देते हैं। अब हमने सूर्य को 5वें से छठे में ले आए, उसके अकॉर्डिंग सारा चेंज हो गया और सारी इंफॉर्मेशन हमारी सेव भी हो गई। इसी तरह से संशोधित कुंडली का भी ऑप्शन है। ये आप मकान और हस्तरेखाओं के अलावा भी आप कुंडली को अपना एक इनका एक फिक्टिशियस कुंडली बना के रख सकते हैं कि नहीं जी, उनके लक्षण, क्योंकि लाल किताब लाक्षणिकता पे आधारित सिस्टम है, तो उस लक्षण के आधार पे आप उनके प्लैनेट्स को मूव कर सकते हैं एक हाउस से दूसरे हाउस में, और इसको सेव कर सकते हैं। ये हम वर्क स्क्रीन, जो पहली वर्क स्क्रीन है उसको कैसे यूज़ करें, इसका एक छोटा सा हेल्प वीडियो था। आशा है आपको अच्छा लगेगा, आपको इससे इंफॉर्मेशन से हेल्प मिलेगी। थैंक यू।